एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। तो हमारी उस वीडियो में हमने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा कि सोशलिज्म क्या है, हु आर सोशलिस्ट, ठीक है, और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द व्यू ऑफ सम सोशलिस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ओवन से। ठीक है, तो ये 1771 से 1858 तक। तो रॉबर्ट ओवन जो था उसका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, एक फैक्ट्री माल था। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये यूएस से शिफ्ट हो गया, जहाँ पे क्या था, वो कहता था कि सोसाइटी में सोशलिज्म कैसे आएगा, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ के थ्रू। अगर कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ बनाई जाए तो जहाँ पे सोशलिज्म आ सकता है। मीन्स कि कोई भी प्राइवेट ओनर नहीं होगा, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, किसी का किसी रिसोर्स पे कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, एज आ होल सारी कम्युनिटी जो है काम करेगी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि अब जो कॉपरेटिव्स हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनेंगी, थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, तो वो अपने इनिशिएटिव्स, अपने एफर्ट्स के थ्रू क्या है, अपना अपना काम कर लें तो सारा काम हो जाएगा। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, जो जितने एफर्ट्स करेगा उसे उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे क्या थी, उन्होंने अपनी रॉबर्ट ऑन ने भी एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी, जो उन्होंने यूएसए के शहर इंडियाना में बनाई थी। ठीक है, तो अभी जो है रॉबर्ट ओवन क्या है, वो कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते हैं थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मीन्स कि वो स्टेट का कंट्रोल नहीं चाहते हैं, किसी राजा महाराजा का कंट्रोल नहीं चाहते, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चाहते हैं सोसाइटी में। तो नेक्स्ट जो है वो है लुइस ब्लैंक। जो नेक्स्ट है लुइस ब्लैंक है। ठीक है, तो ये 1813 से 1882 इनका जो है टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये भी कोऑपरेटिव के फेवर में थे, लेकिन ये कोऑपरेटिव को फ्री नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप होंगी, तो इसके लिए किसकी हेल्प लेनी चाहिए। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव को इनकरेज करे, फ्री नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है, कि इंडिविजुअल अपने इनिशिएटिव से काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहते थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। ठीक है, और जो है गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करे, मतलब जो रेगुलेट करे, गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करे हर चीज़ को। ठीक है, तो कोऑपरेटिव क्या थी, जे कोऑपरेटिव क्या थी, जे कोऑपरेटिव थी लोगों की एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। जिसमें क्या थी, लोग जो है इकट्ठे जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रॉफिट होता था, ठीक है, तो जो मेंबर्स होते थे उस एसोसिएशन के, ठीक है, जो काम करते थे, तो उन्होंने जितने जितने एफर्ट्स किए हैं, जितना जितना काम किया था उसके अकॉर्डिंग क्या थी, उनमें प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, तो लुइस ब्लैंक ऐसी कोऑपरेटिव जो हैं वो सोसाइटी में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक चाहते थे साथ में। ठीक है, तो अभी रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक दोनों जो है सोशलिज्म कैसे जो है लेके आना चाहते थे, कोऑपरेटिव्स के थ्रू। अभी नेक्स्ट जो है हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। ठीक है, फ्रेडरिक ये जो सोशलिस्ट है, ठीक है, तो इन्होंने इस आइडियाज में बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड ऑन की थी। ठीक है, तो ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स हैं कि वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में अपना पैसा लगाता है, लेकिन काम कोई नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ पैसा लगाता है। तो अभी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं और वो उसके लिए प्रॉफिट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्रोड्यूस बाय वर्कर। ठीक है, लेकिन जो वो कहते हैं कि जब तक, क्योंकि जहाँ पे जो प्रॉफिट है, ठीक है, वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया है, तो वो सेम वही कि प्रॉफिट किसके हाथ में चले जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास।
तो अभी वो कहते हैं कि जहाँ पे वर्कर की कंडीशन तो वैसी की वैसी रह गई, पुअर कंडीशंस, ठीक है, तो वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती हैं, ठीक है, जब तक ये जो प्रॉफिट है ये सारे का सारा प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में जाता रहेगा, ठीक है। जब तक जो है कैपिटलिस्ट उस प्रॉफिट पे अपना अधिकार जमाते रहेंगे तब तक वर्कर्स की कंडीशन नहीं सुधर सकती है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स को क्या है, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसे भी ओवरथ्रो करना चाहिए, उसे भी ख़त्म करेंगे, तभी जो है वर्कर्स की कंडीशंस जो है वो सुधरेगी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते थे कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयट करते थे उनको, उससे फ्री होने के लिए क्या है, वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या है जो प्रॉपर्टी होगी वो सोशली कंट्रोल्ड होगी, ठीक है, और ऐसी सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे जो है प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल में होगी, मतलब सामाजिक कंट्रोल में होगी, ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, ठीक है, तो इन फ्यूचर क्या होगी, ये नेचुरल सोसाइटी होगी, नेचुरली ये काम करेगी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। क्या अभी सोशलिज्म का आइडिया तो दे दिया है, ठीक है, तो अब सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिली थी, इस आइडिया को सपोर्ट कैसे मिली थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।